एक समय नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, कलिकाल में लोगों के बालक किस प्रकार दीर्घायु होंगे, वाक्य सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब द्वापर युग का प्रारंभ हो रहा था, द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, तो उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। यह विचार कर आपस में निर्णय नहीं कर पाई और गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए चले गए। और गौतम ऋषि से जाकर पूछते हैं, तब गौतम ऋषि बड़े ही आनंद मग्न होकर उस समय बैठे हुए थे, वो सुन लिए। तब कहते हैं कि इन लोगों ने प्रणाम कर पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि कहते हैं, मैं आप लोगों से वही व्रत बतलाता हूं जो पहले मैंने भी सुन रखा है। जब महाभारत युद्ध का अंत हो रहा था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर पांडव बड़े दुखित हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गए और उन्होंने धौम्य ऋषि से पूछते हैं कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, आप कृपा करके ठीक ठीक का सुनाइए। तब धौम्य ऋषि कहते हैं, आसित सत्युगे देवी सत्यवाक सत्य साधना समदर्शी दयाशीलो राजा जिमुत्वाहनम स कदाचिन महाभागो जगाम स्वसुरालयम भार्यायम सहित तत्रम निवासम यक्रोत प्रभो। धौम्य ऋषि कहते हैं, सत्युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला और समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक बार आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। तब रोने की आवाज सुनकर राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, हाय, ये किसके रोने की आवाज है। तो पता चला बूढ़ी मां रो रही है कि हाय, मेरे सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। यह रोना सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो कलेजा ही फट गया हो और वह तत्काल राजा उस स्त्री के पास गया और उससे पूछता है, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन मेरे गांव में आकर लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा कि हे माता, अब तुम मत रोवो, आनंद से सुनो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयास करता हूं। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़े और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा के बाएं अंग का मांस खाया तो दाहिना अंग झटपट राजा उसकी तरफ कष्ट की वेदना को सहते हुए पलट दिया। जैसे ही बायां अंग पलट दिया, गरुड़ समझ गए कि यह कोई मानव नहीं हो सकता, कौन सा देवता है, यह कौन है। तब कहते हैं कि तुम कौन हो, देवता हो, कौन हो, मुझे बताओ, तुम तो मनुष्य नहीं जान पड़ता। अच्छा, अपना जन्म और अपने कुल के बारे में बता दो। राजा ने कहा कि हे गरुड़, हे पक्षीराज गरुड़, इस समय आपके लिए इस प्रकार का प्रश्न करना व्यर्थ है।
आप इच्छा भर पहले मांस भक्षण कर लें, फिर आपको जो पूछना हुआ पूछिएगा। तब गरुड़ मांस भक्षण करना छोड़ दिए, गरुड़ रुक गए, और गरुड़ के रुकने के बाद राजा को पुनः पूछते हैं कि हे राजन, तुम अपने कुल की बात बताओ, तुम किस कुल से आते हो, अपने जन्म और कुल के बारे में बताओ। तब राजा गरुड़ को कहते हैं, यदि आपको सुनने ही की इच्छा है तो सुन लीजिए। जननी मम सैव्यासी, पिता में शालिवाहन, सूर्यवंशो अवंशोद्भवश्चाहं राजोजिमूतवाहनम्। दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो गरुडः प्रासत्वरं, वरं ब्रूहि महाभागायते मनसि रोचते। कहते हैं कि यदि सुनने ही का मन है तो सुन लीजिए। मेरी माता का नाम सेव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, हे महाभागे, तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा हो तुम वर मांगो। तब राजा ने दयालुता पूर्वक गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़ देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर ही देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि पहले जितने प्राणियों को आपने खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, और दूसरा कि यहां अब से आप किसी प्राणियों को ना खाएंगे, यह मुझे वर दीजिए। तब और वो बहुत दिनों तक जीवित रह सके, यह वर दीजिए। तब धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान दिए, स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। जैसे ही अमृत उन हड्डियों पर बरसाया गया, पुनः वे मृत हड्डी से मानव रूप धारण कर जितने बालकों को उसने खाया था वो पुनर्जीवित हो गए और पुनर्जीवन का वरदान देकर गरुड़ की कृपा से गांव वालों का कष्ट निवारण हो गया, दुख दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा कई गुना बढ़ गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ फिर कहते हैं, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन महीने की सप्तमी नहीं, सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। हे मूर्ति भेद से, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती जाएगी। हे महाभागे, इस प्रकार इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि अष्टमी को व्रत करे और सप्तमी व्रत करे, यानी सप्तमी उपरांत अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। शुद्ध अष्टमी का व्रत करे या अष्टमी उपरांत नवमी का व्रत करे और नवमी में इस व्रत का पालन करे। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सप्तमी उपरांत अष्टमी व्रत करते हैं तो उसका फल अच्छा नहीं मिलता, विपरीत होता है। और अगर शुद्ध अष्टमी नहीं हो तो अष्टमी उपरांत नवमी का व्रत करना शुभ माना जाता है। इस प्रकार व्रत करें तो यह वरदान जिमुतवाहन को इस प्रकार वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतला दिया। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी,
तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न होने लगा और पुरावासिनी स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि कहते हैं, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी और एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने सुना और उसकी खोड़हर में रहने वाली सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठने वाली चिल्ही ने और उसी कोने में बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से जाकर कथा सुनाई और पीपल के खोड़हर में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय शव से भरे श्मशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पारण के रूप में लिया और इस तरह नवमी को पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और दोनों का जन्म अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में एक ही घर में हुआ। संयोग से उन दोनों का घर भी एक ही घर में जन्म हुआ। दोनों का लालन पालन एक साथ हुआ। दोनों बड़े ही शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की का विवाह काशीराज के साथ और छोटी का विवाह उनके मंत्री के साथ संपन्न हुआ। पूर्व जन्म में कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को जन्म देती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न की। सभी जीवित रह गए। उसके सभी पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इन मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दें जहां मेरे पुत्र चले गए हैं। यह बात सुनकर राजा उसके पुत्रों को मारने के लिए एक से एक प्रयास करने लगा लेकिन मंत्री की पत्नी अपने पुण्य बल के प्रभाव से अपने पुत्रों को बचा ली, बार बार बचा ली। एक बार राजा उसके पुत्रों के मस्तक को कटवाकर एक पिटारी में बक्से में बंद करवाकर मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। मंत्री की पत्नी जो ही वहां उस बक्से को खोलती है तो देखती है हीरे जवाहरात आदि से भरा हुआ वह बक्सा भरा पड़ा है और वो 8 पुत्र घूमते घूमते अपनी मां के पास चले आए। यह देखकर राजा की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वह मंत्री पत्नी से जाकर पूछती है कि तुम बतलाओ आखिर के क्या कारण है कि तुम्हारे पुत्रों को बहुत प्रकार से मारने का प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे पुत्र नहीं मरते, उसका कारण बताओ। तब मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्हिन थी और तुम सियारिन, दोनों एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किए थे, लेकिन तुमने आधा कथा सुनते ही उठकर जाकर मांस भक्षण करने के लिए चली गई और मैं कथा विस्तार पूर्वक सुनी और उसी दोष के कारण हे बहन दूसरे दिन व्रत का पारण भी मैंने दूध पीकर किया और तुम मांस भक्षण कर की। इसी कारण हे बहन हमारे पुत्र जीवित रहते हैं और तुम्हारे पुत्र मर जाते हैं। मैं अभी भी कह रही हूं तुम अभी भी जीवित पुत्रिका के व्रत को करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र दीर्घायु और सुयोग्य होंगे। कथनानुसार रानी ने व्रत की
उसके बाद उसके पुत्र हुए, बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आप लोगों को बतलाया, और जो विधि पूर्वक इस प्रकार की व्रत करती हैं उनके चिरंजीवी संतान होते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से जीवित पुत्रिका व्रत की जय। जिमुत वाहन बाबा की